Now today's we are taking the Millikan's Aldrop methods. This method is used for rate of fall of Aldrops in the equipments जिसे हम बोलते हैं Millikan's Aldrops apparatus for measuring charge electron in the chamber. The force acting on Aldrops are gravitationals. जो होगा हमारे पास gravitationals होगा. So here we'll start Millikan's Aldrop methods. So in this method जो Aldrops हैं, Aldrops in the form of mist, जो Aldrops होती हैं वो हमारे पास मिस्ट के फॉर्म होती हैं. तो जो एक्चुअली प्रोड्यूस होती है बाय एटोमाइजर्स. ये जो हमारे पास डायग्राम है ये हमारे पास है एटोमाइजर्स. दिस इज एटोमाइजर. एटोमाइजर से आप जो है पंपिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ फॉर्म होगा हमारे पास. दिस आर द फॉर्मिंग द अल्ड्रॉपलेट्स. ये होगा हमारे पास. दिस इज द अपैरेटस. दिस इज द अपैरेटस फॉर मिलिकेन्स अल्ड्रॉप्स. ये जो होगा हमारे पास द अल्ड्रॉप. ये जो होगा आपके पास ऊपर जो देख रहे हो आप लोग ये है टोटल अल्ड्रॉप. ये हमारे पास है अल्ड्रॉप्स, अल्ड्रॉपलेट्स, अल्ड्रॉपलेट्स हैं. देन हियर विल सी दिस द चार्ज प्लेट. ये जो दिख रही है आपके पास ब्लू कलर में दिस इज द चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज्ड प्लेट. चार्ज प्लेट से हम लोग पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट कर सकते हैं. देन ये जो डाउनवर्ड है दिस द अनदर चार्ज प्लेट जो नेगेटिव है. चार्ज प्लेट नेगेटिव है. चार्ज प्लेट ये नेगेटिव है हमारे पास. देन हमारे पास जो सेंटर में ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है ये हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं. ऑयल ड्रॉपलेट्स. ऑयल ड्रॉपलेट्स अंडर ऑब्जर्वेशन. अंडर ऑब्जर्वेशन. ये जो है हमारे पास टेलीस्कोप है. दिस द टेलीस्कोप. इस टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप है. ये हमारे पास अल्ड्रॉप्स है जो अंडर ऑब्जर्वेशंस में. ये हमारे पास चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज. ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है. सो हियर इज, और यहां पर ये जो है इट इज ए स्मॉल होल जहां से अल्ड्रॉप गिट्स है. स्मॉल होल. दिस इज ए स्मॉल होल. सो इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, ये आपके पास मिस्ट के फॉर्म में दिख रही है, प्रोड्यूस बाय द एटोमाइजर्स वर अलाउड टू इंटर थ्रू अ टाइनी होल्स. ये आपके पास इन द अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर. ये आपके पास अपर प्लेट है. दिस इज द अपर प्लेट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स इज पुटिंग इज पासिंग थ्रू दिस होल. By measuring the rate of fall of these droplets, Millikan's was able to measure the mass of all droplets. ये जो है हमारे पास जितना भी ड्रॉपलेट्स गिरेगा इस होल से, so rate of fall of these droplets, जो Millikan's थे they are able to measure the mass of all droplets. The air inside जो होगी in the chamber was ionized by passing the beam of X-ray. यहाँ पर ये आपके पास X-ray है. This is the X-ray from the source. This is the X-ray. This part is X-ray from the source. This is the X-ray from the source. By passing the air inside the chamber was ionized by passing beam of X-ray through it. तो जब हम लोग पास करेंगे तो इलेक्ट्रिकल जो कोलिजन होगा with the gaseous ion, the electrical charges on this of oil droplets was acquired by collision with the gaseous ions. जो इलेक्ट्रिक चार्ज है they are collide with the gaseous ions. जो भी गैस इनसाइड है उससे हमें पास जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है they are collides. So the electric charge on these oil droplets were acquired to collision with the gaseous ion. तो हमारे पास जो फॉल है the fall of this charge oil droplets can be related, accelerated or made stationary depending upon the charge of droplets with the polarity and strength of the voltage applied on the plate. So be carefully, we are measuring the effect of electric field strength on the motion of droplets. So जो मिलिकेन्स थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कंक्लूड किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से,
on the droplets is always an integral multiple of electric charge. जैसे हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ई. तो मिलीकेन्स ने जो कंक्लूड किया था वो किया था कि जो मैग्नीट्यूड है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ऑन द ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का. मीन्स आप लिख सकते हो Q इक्वल टू एन ई, जहां पर नंबर ऑफ जो है एन जो है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स का फॉलिंग है. सो विल राइट इन दिस वे. So the fall of this charge of oil droplets can be retarded accelerated or made stationary हो जाएगा. वो डिपेंड करेगा डिपेंडिंग upon the charge which are present in the droplet. Charge present on the droplet. कितना आपके पास चार्ज प्रेजेंट है ड्रॉपलेट्स पर, उसके बेस पे आप लिख सकते हो कि पोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड ऑन द प्लेट. और प्लेट के ऊपर आप कितना वोल्टेज और स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन द ड्रॉपलेट्स तो हो गया. उसके अलावा द पोलरिटी एंड स्ट्रेंथ, पोलरिटी एंड स्ट्रेंथ जो होगी ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड to the plate, जो आप लोग अप्लाइड करेंगे. देन बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. सो मिलीकेन जो थे, मिलीकेन कंक्लूड that the magnitude of the electric charge जो होगा हमारे पास, हम लोग बोलते हैं Q on the droplets is always an integral multiples of the electrical charge. से लिख सकते हैं हम लोग Q इक्वल टू एन ई, जहाँ पर एन जो है वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 नंबर ऑफ दिस वन. सो ये जो था हमारे पास वो था मिलीकेन्स का मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉपलेट्स मेथड, जिससे आप लोग जो है मेजरिंग कर सकते हो कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स कितना है. इन दिस वे यू विल फाइंड आउट.